हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि तुमने रिश्वत खाई है। हमें तुम्हारी जीप की तलाशी लेनी है। जानती हो मेरी ईमानदारी का मुझे क्या इनाम मिला? रिश्वतखोरी का इल्जाम और सस्पेंशन। मेरे बेटे की शादी में जरूर आइएगा। शिवा की शादी और हम ना आए, ऐसा कैसे होगा? अरे ये देखिए, समधी जी की गाड़ी आ गई। संधि जी नमस्कार। आप इधर आइए। सबसे पहले तो आप शादी का कार्ड बांटना बंद कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके सपूत को रिश्वतखोरी के चक्कर में अंदर कर दिया है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। इल्जाम नहीं, सबूत है हमारे पास। अखबार के फ्रंट पेज पे तुम्हारे बेटे की करतूत छपी है। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये शादी नहीं हो सकती। बाबूजी, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? अगर भगवान भी आकर मुझसे ये बात कहे तो मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्योंकि मैंने अपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है, वो गलत हो ही नहीं सकती। अगर गांव वाले कहते हैं कि मेरा बेटा रिश्वत ले रहा है तो वो सब बकवास करते हैं। क्या ईमानदारी की यही सजा है? इंसाफ और कानून तो जैसे दफन हो गए हैं। एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड कर दिया। सिर्फ बहादुर होना ही काफी नहीं होता, कभी दिमाग से भी काम लो। तूने रिश्वत नहीं दी, फिर भी तुझ पे इल्जाम तो लगा रहा। आज के बाद तू रिश्वत लेना और उन्हीं पैसों से अच्छा काम करना। अगर यहाँ पे 100 लोग बुरे हैं तो उन्हें भूल जाओ, पर यहीं 4 अच्छे लोग भी तो होंगे। तुम उनके लिए अच्छा काम करो। रामायण में कहा है, अगर बाली अच्छा होता तो राम उस पर सामने से वार करते, मगर वो बुरा था, इसलिए राम जी ने छुप के वार किया। युद्ध के नियम के अनुसार ये गलत है, मगर इंसानियत की नजर में यही सही है। बेटे शिवा, तेरे पैदा होने से पहले मेरे 5 बच्चे मर गए थे। तू मेरी छठी औलाद है, इसलिए मैंने तेरा नाम रखा शस्त्र शिवा। यानी 5 मृत्यु के बाद हुआ शिवा तेरा जन्म। अब शिव की तरह संहार कर अपने शत्रुओं का और अंत कर दे सारी बुराइयों का। अच्छाई के लिए बुराई का नाश करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने में 6 महीने लग गए। बहुत मुश्किलों का सामना किया मैंने। भ्रष्टाचार और बेईमानी हर जगह मौजूद है। उन्हें उसूलों के साथ ठीक करना आसान नहीं। इसलिए मैंने अपने बाबूजी की बात मानी और अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला। भावना, मैंने पब्लिक से कभी रिश्वत नहीं ली, बल्कि उन करप्ट लोगों से रिश्वत ली जो पब्लिक को धोखा देते हैं। मैं जो रिश्वत लेता हूं उन्हें अच्छे कामों में लगाता हूं। इनसे जो भी पैसा लिया खुद पे कभी खर्च नहीं किया। चलता हूं। अरे हम उनसे ऊंची जात के हैं, वो हमारी बराबरी का नहीं है, फिर भी तुमने ऐसी गलती कैसे कर ली? वो बहुत अच्छे इंसान है। अभी उम्र है क्या है तेरी जो तू इस तरह की बातें कर रही है? आप उनसे फोन पर बात करके देखिए ना। चुप रहो तुम। इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि बेटी पर नजर रखो। वो कॉलेज जा रही है या कहीं और जा रही है। बस कीजिए, बेचारी छोटी सी बच्ची है, इसकी क्या गलती है? अगर आपने प्यार दिया होता तो ये घर के बाहर प्यार के लिए भटकती क्या? आप उनसे बात तो कीजिए। क्या बात करें उनसे? उनसे ये कहें कि तुम हमसे नीची जात वाले हो। पता है कितनी बेइज्जती हो जाएगी। आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। बकवास करते हो। देखो, इस पर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है। उस लड़के को फोन करो और उससे बात करके देखो। कॉफी लीजिए ना। शक्कर घोलने के लिए पहले कॉफी को अच्छे से हिलाओ। कॉफी गरम है, ठंडी करके पियो। चुस्की नहीं, पूरी कॉफी गटक जाओ। ये लोग तो कॉफी पिलाने की बजाय कॉफी पे लेक्चर पिलाने लगे। सब कुछ ठीक। हमारी बेटी एक पुलिस अफसर से प्यार करेगी, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। दादी जी, चोर से प्यार करती तो गलत होता क्या? हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, तो बताओ हमारी बेटी तुम्हारे साथ कैसे खुश रहेगी? मैं आप लोगों के साथ एक दामाद की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह पेश आऊंगा, यकीन कीजिए। अभी ये बहुत छोटी है, कॉलेज भी पूरा नहीं किया है, तो इतनी जल्दी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, उसकी पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, अगर हम आपका ये प्रपोजल मान लें तो ये बताओ कि आप दहेज कितना लेंगे? शगुन के तौर पे आप सिर्फ 1 रुपया देना। 1 रुपया? दादाजी, ये क्या हमें चिंदी समझता है? दामाद जी, इन्हें बताइए हम गए गुजरे नहीं है। मेरे बेटे की सैलरी 25,000 रूपए है। हमारी घरेलू कमाई 20,000 है, जो मसालों के पैकेट बेचने से होती है। और पंडित जी हमारे। अरे दादाजी, मेरी बातें छोड़ो ना, कुछ और बात करो ना। चलो छोड़ दिया, कुछ और बात करते हैं। हम आपको दिल खोल के देंगे। आप मांगो, कितना मांगते हो? ठीक है, तो 5 लाख रुपए और 100 तोला सोना दे दीजिए। भाई, तुमने हमारी बातों को दिल पे ले लिया क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी का साथ ही मेरे लिए काफी है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उसे पालूंगा तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बस। उठिए। ये हुई ना बात। खुश जुग जुग जियो।
तो हमारा पहला दामाद कामचोर और दूसरा पुलिस मैन। दादाजी ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम जरा संभल कर रहना। आप शायद इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। आप पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। शिवा बेटे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हमारे खानदान में तकरीबन 400 लोग हैं। तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? छोड़िए ना, उन 400 को भूल जाइए। एक अच्छा इंसान रिश्तेदार बन रहा है। अरे श्रीनिवास, अगर मेरा बेटा होता और आपकी बेटी का हाथ मांगता तो आप बताइए मंजूर करते कि नहीं? मैं आज से इसे अपना बेटा मानता हूँ और इसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। उस दिन जब मैं तुम्हारे पैर छूने झुका था तो तुमने कहा था मैं आपके बेटे जैसा हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? आप क्या सोच रहे हो? हाँ कह दो। ठीक है। சித்திரபானுவருஷம் தை மாதம் 4ஆம் தேதி பழனி சீமான் சொக்கலிங்கத்தின் புதல்வன் சாமி என்கிற ஆறுசாமிக்கும் அம்பாசமுதிரம் சிறுவாசனை எத்தீரிய புத்தரி சௌபாகியவதி जात जात में कोई भेद नहीं। जात जात में कोई भेद हाँ। नहीं। अरे गुरुजी, आप क्या सिखा रहे हो? हमें क्यों बोर कर रहे हो? कुछ फिल्मी कलियां खिलाओ। गर्लफ्रेंड कैसे पटाऊं वो बताओ। या कोई अपनी प्रेम कहानी बताओ। और आपकी कोई नहीं तो अपनी सुना कुछ दे। मर्दों वाली बातें बताइए, बड़ा सोचिए। इन बच्चों ने तो मुझे भी सोच में डाल दिया। गुरुजी, हाँ? नमस्ते क्या गुरुजी। हुआ? देखिए ना, मेरा बेटा इतना होशियार है लेकिन स्कूल में उसे दाखिला नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे नहीं देगा दाखला? हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? नमस्ते। ये लड़का बहुत गरीब है मगर पढ़ाई में तेज है, इसे दाखला दे दीजिए। मैं इसे दाखिला नहीं दे सकता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके माँ बाप अनपढ़ हैं। तो फिर एक काम कीजिए, पहले इसके माँ बाप को दाखला दो, वो अनपढ़ नहीं रहेंगे, फिर इसे दाखला दे देना। क्या अनशन बके जा रहे हो? मैं अनशन नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चा पढ़ाई करेगा। इसके माँ बाप 40 साल के हुए तो भी वो पढ़ाई करेंगे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ टीचर बनकर क्यों बैठे हुए हो? हाँ? इधर आओ। यहाँ तो हम डोनेशन बटोरने के लिए बैठे ठीक हैं। है, हाँ? जो दे सकते हैं उनसे लो ना। ये पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसे दाखला दे दो। इस एक के पढ़ने से कितना बढ़ेगा इंडिया? ये पढ़कर अपने माँ बाप का और देश का नाम ऋतिक की तरह रोशन करेगा और अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा और चांद पर जाकर आपको वहाँ से थैंक यू बोलेगा। ये क्या चांद पे जाएगा? कपड़े तक तो है नहीं इसके पास पहनने के लिए। तो असली मसला कपड़ों का है। हाँ, कपड़ों का ही है। टेंशन नहीं, उसका भी तोड़ है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? बेटा हाथ ऊपर कर। शाबाश शाबाश। कुर्सी को कपड़े की जरूरत नहीं है, इंसानों को है। वाह वाह। देखा क्या लग रहा है ना? इसे दाखला दो। अरे सिर्फ शर्ट होने से क्या होगा? पैंट का जुगाड़ कहाँ से करूँ? हाँ, पैंट के लिए मटेरियल कैसा है? साड़ी छोड़ो, दाखिला ले लो। हाँ, ये हुई ना बात। अरे क्या बात है गुरुजी, मेरे बेटे को दाखिला मिल गया क्या? इसे दाखला भी मिला और कपड़े भी। ये आपने कैसे किया? ये अब उनका स्टाइल है। विपक्षी दल वाले नेताओं ने सत्ता पार्टी को गाली दी। इसके विरोध में सत्ता पार्टी ने फैसला किया है कि वो एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे, जिसके चलते पूरा शहर बंद रहेगा। कोई भी जरूरी ये हमारी पार्टी का बंद है। कोई भी आदमी बाहर नहीं आना चाहिए। चाय पान की दुकान ठेले वगैरह कुछ नहीं खुलना चाहिए। हमारे सभी आदमियों को खबर कर दो। ओके बॉस। सर, त्योहार के वक्त अगर दुकानें बंद होंगी तो कैसे चलेगा सर? सिक्योरिटी के लिए बंद तो रखना ही पड़ेगा। सर ये सरकारी नहीं सत्ता पार्टी का बंद है ना। सर हमारा माल खराब हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। हमने ज्यादा पैसे दे के माल खरीदा है साहब। अगर आप भी ऐसा ही कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम दुकानें बंद कर देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। ठीक है, आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, बाकी मैं समझ। ठीक है ठीक है। सर, जनरल सिंह का हाथ है इसमें। हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अरे छोड़ो, इन गरीबों का इतना नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? भाड़ में जाए जनरल सिंह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन करो। सर और हम यहाँ की क्या सिचुएशन है? जैसा आपने कहा था वैसा पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अरे भैया, हमें बंद की खबर तो अखबार से मिली। यहाँ की सिक्योरिटी मैंने खुद देखी है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम और नहीं। इस तरफ? इस तरफ भी मैंने चेक कर लिया है। अरे तुम्हें पता है पुलिस ने गुंडों को खूब पीटा। तक शिवा सर है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। नमस्ते साहब। अच्छा, सब ठीक है ना? बहुत अच्छा आदमी है सर ये।
हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बॉस बाहर गए हुए हैं, बाद में फोन करना। हेलो, हमारे नए डीसीपी भगवान है, भगवान। बहुत अच्छे परम। सर आप सत्ता पार्टी के बंद के खिलाफ जनता को प्रोटेक्शन देंगे? जनता इस वक्त मेरे लिए किसी भी पार्टी से इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो आज हमारी दुकानें बंद होती। वो साले जीत गए और हमें हार का मुंह देखना पड़ा। वो शांतिपूर्वक खत्म हो गया। इस शहर में छोटे मोटे हंगामों को छोड़कर रोज के कार्य बिना बाधा के पूरे किए गए। सारी दुकानें खुली रही और किसी भी दुर्घटना का कोई समाचार। कार निकालो। साहब जल्दबाजी ठीक नहीं। अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। पुस्तकाबाज धोखेबाज कमीने की बात नहीं कर रहा, मगर उन दुकानदारों की हिम्मत कैसे हुई? उन कमीनों ने दुकानें खोल दी। ये सब उस शिवा के सपोर्ट की वजह से हुआ है। दुकानदार जानते हैं कि वो हमारे बॉस के खिलाफ गए तो क्या अंजाम होगा। अगले शुक्रवार शिवा की शादी है। उस वक्त सारी पुलिस फोर्स उस शादी में लगी रहेगी। उस दिन हम दुकानदारों को अपना असली रंग दिखाएंगे। उनकी लाशों को टीवी पर दिखाना चाहिए बॉस। क्या प्रथा बनाई हमारे लोगों ने, पुराना सामान जलाओ और अच्छी दुआएं पाओ। पोल्यूशन के बारे में जरा भी नहीं सोचते। एक दिन ओजोन लेयर में से होल हो जाएगा और एलियन आकर हमको होलसेल में ले जाएंगे। मौसी जी ये वही चटाई है ना जिस पर मौसा जी सोते हैं? आप इसे भी जलाएंगी क्या? ये चटाई पुरानी वो तो है। मौसा जी भी हैं। चुप कर बदतमीज। ये चटाई गरीब बच्चों को दे दो, वो इस पर सोएंगे, आपको दुआ देंगे। चुप कर, चल जा यहाँ से। अंकल जी आप ये आग में क्या झोंकने वाले हैं? पुराने कपड़े हैं बेटा। आपके लिए पुराने होंगे पर इनके बहुत काम में आएंगे। इन्हें दे दीजिए ना। पुराने सामान को जलाने का रिवाज है, इसे बड़ा शुभ माना जाता है। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, पुराना हटाओ और नया लाओ। अच्छा तो सारा पुराना सामान आग में डालना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। आह, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे पूरे जिले के सबसे पुराने आदमी हैं। इन्हें आग में डालेंगे तो पूरे जिले को अच्छी दुआएं मिलेंगी, है ना? रुको, ये क्या कर रहे हो? क्यों? ये मेरे बड़े भाई। अपनों की बात आई तो आए ना लाइन पर। गरीब बच्चों के बारे में सोचते भी नहीं हो। कपड़े नीचे रखो और मैं तुम्हारे भाई को नीचे रखता हूँ। सॉरी अंकल और थैंक्स भी। आपकी वजह से आज इन गरीब बच्चों को कपड़े मिले। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वक्त रहते चुका ही दूंगा, पक्का प्रॉमिस। अंकल बोलो ना। अंकल बोलते क्यों नहीं? ये क्या? ये अंकल तो 1-2 दिन पहले ही कट लिए हैं। ये पहले ही समझ गए थे कि आज के इंसानों को पुराने लोगों की और चीजों की कद्र नहीं है।